जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज बात करने वाले हैं त्रिपुंड को लेके। त्रिपुंड की जब बात करते हैं तो आपने देखा होगा 3 लकीरें अपने माथे पर हम लोग खींचते हैं। ये 3 लकीरें जब हम खींचते हैं इसका मतलब क्या है? जब हम 3 लकीरों को बनाते हैं किससे बनानी चाहिए या इनका क्या महत्व है जीवन में? त्रिपुंड की जब बात आती है तो भगवान भोलेनाथ हमें याद आते हैं। भगवान भोलेनाथ को रिप्रेजेंट करता है त्रिपुंड। जब त्रिपुंड की बात करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि त्रिपुंड का महत्व क्या होता है, त्रिपुंड के फायदे क्या हैं। ये जब हम लगाते हैं तो ये क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है और किसको लगाना चाहिए, इसके लाभ क्या हैं। इसको गलत तरीके से लगाते हैं या गलत चीज से लगाते हैं तो इसकी हानि क्या है, ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए और उनके समय पे हम लोग करते हैं तो इसका क्या महत्व होना चाहिए, या हम करते हैं तो उसका मतलब हमें पता ही नहीं है और हम कर लेते हैं। तो जब आप अगली बार से त्रिपुंड कहीं लगाएंगे या त्रिपुंड कहीं देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि आप क्यों लगा रहे हैं, और जो त्रिपुंड किसी ने सामने लगाया है तो इसका मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका लाभ क्या है। त्रिपुंड की जब बात करते हैं तो भगवान भोलेनाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको लगाया जाता है। जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है तो 3 उंगलियों से अभिषेक किया जाता है जो दर्शाता है कि भगवान भोलेनाथ यहां पर उपस्थित हैं। जब हम त्रिपुंड लगाते हैं तो लगाने की विधि क्या है ये मैं बताने वाला हूं, किस चीज से लगाना चाहिए ये भी बताने वाला हूं, इसका प्रभाव क्या है ये भी बताने वाला हूं। जब आप इसको लगाने जा रहे हैं तो यदि आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि जब भी इसको लगाएं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि या तो ये भस्म का लगाया जाता है, यानी कि भगवान भोलेनाथ को अर्पित की जाने वाली ताजी भस्म जो होती है उसका बनाकर आप लगाइए। यदि आप भस्म का नहीं लगा रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए आपको ताजा चंदन जो होता है, ताजा चंदन घिस के आपको उसका त्रिपुंड लगाना चाहिए। त्रिपुंड लगाते समय हमें क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? त्रिपुंड जब लगाते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये लेफ्ट टू राइट लगाया जाता है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिपुंड कहीं से भी शुरू नहीं करना है, कैसे भी नहीं लगाना है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी त्रिपुंड को आप लगाएं तो उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ ये मस्तक पर लगाया जाता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट इसको लगाया जाता है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब त्रिपुंड आपने लगा लिया, इसका मतलब क्या हुआ? 3 रेखाएं आपने खींची हैं अपने मस्तक पर। क्या प्रभाव है इसका? तो इसका प्रभाव यह है कि आपके मस्तक पर यानी आपके जीवन में कृपा देने के लिए भगवान भोलेनाथ के साथ 27 और देवता आपके साथ जुड़ गए हैं। यानी कि त्रिपुंड में एक लाइन में 9 देवताओं का वास होता है और 3 लाइनें जब आप खींचते हैं तो 27 देवता आपके भोलेनाथ के साथ उपस्थित रहते हैं आपको कृपा देने के लिए। जब हम बात करते हैं त्रिपुंड की कि त्रिपुंड लगाने के बाद हमको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको ऐसी उन्मादित चीजों से बचना चाहिए या तामसी भोजन और तामसी चीजों से बचना चाहिए। और तीसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी चाहिए कि त्रिपुंड मस्तक के अलावा 32 और जगह शरीर पे लगाया जाता है, विभिन्न अलग अलग कर्मों के लिए, विभिन्न अलग अलग फायदों के लिए। तो जब भी अगली बार त्रिपुंड लगाएं विशेष ध्यान रखें और आपको ये पता रहना चाहिए कि त्रिपुंड हमने क्यों लगाया। अगली बार जब भी आप त्रिपुंड लगाएंगे या जहां पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राधे राधे।